शांति। बाबा हमेशा कहते हैं कि सारे विश्व की आत्मा की सेवा करो। तो क्या उनको कपड़े देने हैं या मकान बना के देना है, वह सेवा की बात नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं हर आत्मा जो अंदर से खाली हो गई है, जो अंदर से भिखारीपन की स्थिति में आ गई है, उसको रहम दिल बनकर हमें कुछ न कुछ देना है, शांति, प्रेम, आनंद। तो यह देने वाली जो बात है, वह अगर हमारे अंदर आ जाती है तो फिर हम आत्माएं क्या कहलाएंगे? और रहम दिल कहलाएंगे। तो सभी आत्माओं को सुख, शांति, आनंद देने की भावना कब आती है? कभी महसूस किया है? जैसे कोई आत्मा देखा है ना, मिठाई बांटने लग जाती है। तो वो सब बांटने कब लग जाती है? जब उसको कोई अच्छी खबर मिलती है, जब उसका मन खुश होता है ना, तो ऑटोमेटिक कई सारी गिफ्ट बांटती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो जब तक अंदर से मुझे भी ये लगता था कि मैं ही अगर अंदर से खुश नहीं हूँ, वो आनंद नहीं है, तो भला मैं आत्मा, ऐसी रहमदिल आत्मा कैसे बन सकती हूँ? क्योंकि अगर अंदर से खुश नहीं हैं और फिर किसी को खुशी देने का प्रयास करेंगे, तो वह ऊपरी तौर पर होगा। और एक अंदर से होता है ना, देखा है ना, कई बार कई लोग बहुत चीज़ें बांटते हैं, मिठाई वगैरह, तो वो कब बांटते हैं? जब वो खुश होते हैं, आनंद में होते हैं। तो हम आत्माएं अगर वास्तव में अंदर से खुश हैं ना, तो स्वतः ही हम खुशियाँ बांटने लगते हैं, स्वतः ही वो प्रेम बांटने लगते हैं, बोलना नहीं पड़ता है। जो भी मिले उसको आनंद के साथ हम मीठे बोल बोलने लगते हैं। लेकिन मुझ आत्मा के अंदर, वह भीतर में, वह वाली खुशी तो अभी तक आई नहीं थी कि जो मैं दूसरों को बांटने लगूं, दूसरे को थोड़ा बहुत बोल देना एक अलग बात होती है ना। कोई आया तो मीठे बोल बोल देना, कोई आया तो प्रेम से बोल बोल देना। लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को बाँटना मना, वह तो अलग बात हो गई ना। तो मैं आत्मा जो है वो महसूस करती थी कि मुझ आत्मा में ही तो कहीं न कहीं अंदर से वो संस्कार है भिखारीपन वाले। और भिखारीपन वाले संस्कार का अर्थ था कि मैं दूसरों को कहाँ से भिखारीपन की अवस्था से बदलूँ। मेरे अंदर भिखारीपन के संस्कार का अर्थ एक ही था, मैंने महसूस किया था कि मैं भी तो अभी किसी न किसी देहधारी से आशा करता हूँ, किसी न किसी देहधारी की से अपेक्षा करता हूँ कि इससे यह मिले, इससे वह मिले, इससे वह मिले। तो यही मेरी भिखारीपन का कारण था अंदर से। तो अगर मुझे समझ में आया कि बाबा कहते हैं कि सतयुग में तुम्हें आना है, सतयुग में जाना है, तो अंदर से क्या करना होगा? अंदर से वो सुख और शांति वाली दुनिया लानी होगी। तो सतयुग में तो देने वाली बात होती है ना। सतयुग का अर्थ एक ही है कि सतयुग में तो सब कुछ देने वाली बात होती है। तो अभी तो लेने वाली बात चल रही है। तो वास्तव में सतयुग आने वाला नहीं है, यह बात मुझे समझ में आई। सतयुग तो लाना है। और सतयुग लाने का अर्थ है, सतयुग सबसे पहले कहाँ पर आएगा? कई लोग कहते हैं कि सतयुग में कितने साल बचे हैं। मेरे अंदर भी वो प्रश्न चलता था, अभी कब आने वाला है, कब जा, कितना टाइम बचा है। तो मैंने वह सब बातें छोड़ दी कि सतयुग कब आएगा। मैंने एक बात पकड़ ली, सतयुग जिस दिन मेरे मन में आ गया, उस दिन बाहर सतयुग आ जाएगा। और मेरे मन में सतयुग आने का अर्थ एक ही था कि मेरे मन में वह सुख और शांति की दुनिया आ जाए, मेरे मन के अंदर सदा काल का देने की भावना वाली दुनिया आ जाए। तो मैं सदा काल के लिए सुख और शांति की दुनिया जो मेरे अंदर आ गई, तो मेरा वो रहम दिल भी बन जाएगा। और सतयुग कब आएगा, ये प्रश्न भी मेरा खत्म हो गया। क्योंकि मैं तो अपने अंदर ही चेक कर रहा था ना कि जिस दिन मेरे अंदर वह सतयुगी दुनिया आ गई, सदा काल की सुख और शांति की दुनिया आ गई, कि कोई परिस्थिति, कोई परेशानी, कोई बातें जो है वो मुझे परेशान न करे,
तो मुझे तो बस वह परिस्थिति ही लानी थी। तो मैंने महसूस किया कि मैंने फिर वो मेरी चेकिंग चालू हो गई कि ऐसी परिस्थिति मेरे अंदर आ नहीं रही है, तो उसका कारण क्या है? तो पहला कारण जो मुझे समझ में आया वो यही था कि देहधारियों से इच्छा और भगवान पे निश्चय बुद्धि नहीं रखना। अर्थात इसको मैंने एक छोटी सी कहानी मुझे बहुत अच्छे से याद आई, भिखारी वाली बात निकली है। तो एक मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठते थे। तो एक भिखारी जो था वो हमेशा क्या करता था कि भगवान मुझे देने वाला है, और दूसरा भिखारी क्या था, वहाँ पर एक वो राजा वहाँ पे रोज आता था दर्शन करने। तो वो राजा की तरफ देख करके बोलता था, राजा की तरफ गुणगान करता था कि राजा तुम कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो। बस उसकी वहीं से सीढ़ी पे जैसे ही राजा चढ़ता, वो उसकी तारीफों की पुल बांधता और राजा खुश भी होता था। उसका डेली दर्शन करने का नियम था राजा का। तो राजा उसको कई बार कपड़े दे देता, फल फ्रूट दे देता। लेकिन जो दूसरा जो भिखारी था वह राजा को नहीं बोलता। वो कहता कि राजा खुद इस भगवान से लेता है, तो मुझे भी भगवान से ही मांगना पड़ेगा। तो वो राजा ने कहा, वो भिखारी कहता कि भगवान तू इसको भी देता है तो थोड़ा मुझे भी दे दे, ताकि मेरा भी जीवन, मेरा भी परिवार चल सके। तो राजा उसको देखता था कि ये भिखारी तो गुणगान नहीं करता है, इसको कुछ भी नहीं देता था। और फिर पूरा दिन निकल जाता था। जो भिखारी भगवान से मांगता था ना, उसको कुछ भी नहीं बहुत कम मिलता था। और दूसरा भिखारी उसको चिढ़ाता था, देख तू भगवान से मांगता है, भगवान के गुणगान करता है, तो तेरे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, और मैं लोगों के गुणगान कर रहा हूँ तो मुझे तो इतना सब कुछ मिल रहा है। तो बस एक ही बात मेरे दिल में समझ में आने लगी, कि ये कहानी से मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा था यहाँ तक कि जो भगवान से मांग रहे तो कुछ मिल नहीं रहा है तो हो क्या। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी आता है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि वो राजा है ना, सोचने लगा कि मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, वो भिखारी तो मेरा गुणगान करता है और वो दूसरा भिखारी तो सीधा भगवान भगवान की बात करता है। तो राजा को लगा जो मेरा भिखारी मेरा भक्त है एक तरह से, तो मैं उसके लिए कुछ चीज़ पहुँचाता हूँ। तो वो खीर बनी थी, तो उसने क्या किया राजा ने कि उस खीर के अंदर बहुत सोने की अशर्फियाँ डाल दी और उसको बोला सैनिकों की जा वो भिखारी को दे देना यह खीर, जो मेरा गुणगान करता है जब भी मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूँ, और वो मुझसे आशा करता है तो मुझे तो उसको देना ही चाहिए ना। तो उसने वो बड़ा तपेला खीर भर करके उसको पहुँचवा दिया और अंदर सोने की अशर्फियाँ रखी। तो जैसे ही वहाँ पे वो सैनिक ने बोला उस भिखारी को बुला के कि ये राजा ने दिया है, तो वह तो बहुत बड़ा खुश हो गया। और उसने क्या किया, वह जो अशर्फियों वाला जो था, तो खीर तो शाम का समय था तो थोड़ी सी खीर पी, और वो दूसरे भिखारी को चिढ़ाने भी लगा कि तेरे को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं, देखो स्वयं राजा मुझे तो खीर पहुंचाता है, साथ में वस्त्र भी पहुंचा, तूने तो पूरे दिन से 2 केले मुश्किल से खाए हैं, मेरा तो पेट भी भरा हुआ है। मैंने कहा ना कि भगवान कुछ भी नहीं देता है। तभी वो जो भिखारी था जिसको खीर आई थी, तो उसने थोड़ी सी खीर पीने के बाद क्या बोला, आज तो मेरे को वैसे ही पूरे दिन से बहुत कुछ मिल गया है, तो अब तो इस खीर को एक काम कर तू पी ले, तू अपने पास रख ले, मुझे नहीं चाहिए, तू भी क्या याद करेगा कि किससे पाला पड़ा है। ऐसा बोल के वो खीर का जो था भगोना उसको दे दिया और वो चला गया। फिर वो तो खीर लेके घर पे आ गया और परिवार को भी खिलाने लगा, तो उसने तो वो अशर्फियाँ देखी सोने की, तो वो तो दिल खुश हो गया, उसको पता चला कि आज भगवान ने मेरी बात सुन ली, बहुत खुश हुआ। और दूसरे दिन जब राजा सीढ़ी पे चढ़ा तो उसने सोचा कि वो भिखारी तो बड़ा मज़ा आ गया होगा उसको, क्योंकि मैंने तो सोने की अशर्फियाँ उसको भिजवाई थी। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी पर चढ़ा तो वहाँ पर पता चला कि वो तो जो दूसरा भिखारी वो तो गायब। वो तो चले, उसको तो सोने की अशर्फियाँ मिली थी, और वो जो भिखारी था वो तो आज भी भीख ही मांग रहा है। तो फिर उसने उस भिखारी को बुलवाया और बोला कि क्या हुआ, तू आज भी भीख मांग रहा है? बोले, भिखारी ने बोला कि मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ, कल खीर पहुँचाई। तो उसने बोला क्या वो सोने की अशर्फियाँ नहीं मिली?
बोले नहीं, मैंने वो तो उसको समझ में आया कि वो तो भगोना आधा उसको दे दिया था खीर का। तो राजा को समझ में आया कि वास्तव में भगवान है देने वाला। भगवान जिसको जो चाहे वो सबको दे देता है, क्योंकि भगवान के पास हजारों रास्ते हैं हमारे पास कुछ पहुंचाने के लिए। तो पहली बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई कि मुझे किसी भी देहधारी से इच्छा नहीं करनी है, मुझे कभी किसी देहधारी से अपेक्षा नहीं करनी है। अगर मुझे किसी से अपेक्षा करनी है या इच्छा करनी है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान से करनी है। यह बात मेरी उस समय दिल से छू गई थी कि भगवान से ही मुझे इच्छा करनी है और किसी से अपेक्षा नहीं करनी है। तो निश्चय बुद्धि भगवान पे मन में सुख और शांति लाने का जो एक तरीका जो है वह है परमात्मा पे निश्चय बुद्धि। यह एक पहला तरीका है। तो मैंने वो निश्चय बुद्धि उस दिन से कर ली कि मुझे भगवान पर ही निश्चय बुद्धि करनी है, भगवान से ही मुझे मांगना है। जो कुछ भी होगा भगवान से ही मांगूंगा। अब निश्चय बुद्धि वाली बात तो मुझे समझ में आ गई कि भगवान के साथ निश्चय बुद्धि रखनी है, 100% से भगवान पे ही विश्वास रखना है। लेकिन जो दूसरी बात थी जो मुझे समझ में आने लगी कि क्या सदा काल की सुख शांति के लिए मुझे किस बात पर अटेंशन रखना होगा। तो दूसरी बात जो सबसे गहरी समझ में आई वो यही थी कि हमारे अंदर मन के अंदर हम हमेशा मन को कमज़ोरी मानते हैं कि मन बड़ा वीक होता है, मन बड़ा ऐसा होता है। पर मन की अद्भुत शक्तियों को जिसने समझ लिया उसका जीवन सदा काल के लिए सुख और शांति वाला बन जाता है। तो मन की ऐसी कौन सी शक्ति है उसको पहचानना ज़रूरी है। तो मन की जो सबसे पावरफुल शक्ति है वह है सुख और शांति के प्रोडक्शन करने की शक्ति मन के पास है। आपको जितने सारे जो अनुभव होते हैं, चाहे सुख का हो रहा है चाहे शांति का हो रहा है, उसकी फैक्ट्री कौन सी है? उसकी फैक्ट्री है मन। यानी कोई पेन देखो तो अलग जगह पता चलेगा कहाँ बन रहा है, कोई पुस्तक पता चलेगी कि कहाँ पर बन रहा है ये। लेकिन मन जो है वह वहाँ से खुशी बनती है। खुशी कोई कहीं और फैक्ट्री से नहीं मिलेगी। तभी तो कोई इंसान अगर मन में उसकी खुशी पैदा करने की शक्ति भूल गया है तो उसको तुम लाखों रुपया दे दो, साधन दे दो, लेकिन वह तो उसका मन तो खुश रह ही नहीं सकता है। तो मन को खुश रखने की खुशी पैदा करने के लिए मन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन को सही तरीके से चलाने की ज़रूरत है। तो मन सुख और शांति प्रोडक्शन करता है, लेकिन कैसे करता है? यह बात मैंने बहुत अच्छे से और गहराई से मैंने समझी कि जैसे मन कैसे करता है। तो मन है कीबोर्ड की तरह, वहाँ पर जिस बटन पर मन प्रेस करता है फिर वही चीज़ें चलती रहती है। कोई अगर मन में यह बात कहता है कि मैं तो दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, तो डिप्रेशन में हूँ, तो यानी उसने कौन से बटन पर कर रखा है? मन के कीबोर्ड पे डी पर बटन पे प्रेस कर रखा है। डी माना डिप्रेशन। तो वही बातें तो वो सोच रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा ये हूँ। तो उसकी फैक्ट्री से प्रोडक्शन कौन सी बात का हो रहा है? दुख निकलेगा ना, सुख तो निकलेगा नहीं है। दुख ही तो निकलेगा ना, फिर सुख तो आने का चांस ही नहीं है। तो आपका मन का कीबोर्ड कौन सा है? मैंने उसी पल से सोच लिया था कि मेरे मन का कीबोर्ड जो है सदा हैप्पीनेस वाला एच पे क्लिक करके मैं रखता हूँ। दूसरा कीबोर्ड मेरा एन मन निश्चय बुद्धि वाले पे मेरा मन का कीबोर्ड है। तो हमें कीबोर्ड को चेक करना होता है। किसी का कीबोर्ड तो एस पे रहता है, एस मन कौन सा? शिकायत वाला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अब उसके कीबोर्ड पे बटन कौन सी दबी हुई है? अंगुली की, अंगुली पे मन का कीबोर्ड एस पे दबा हुआ है। तो हमें शिकायत इससे क्यों है, उसने क्या किया, उस पर नहीं जाना चाहिए। एक ही बात में चेकिंग करता था, बात क्या है उसके ऊपर नहीं जाता था। मैं आत्मा अंदर से एक ही बात पे जाती
जाती थी कि मेरा कीबोर्ड कौन सा दबा हुआ है। अगर एस पे दबा हुआ शिकायत तो मैं तुरंत उसको कीबोर्ड को चेंज करके एच पे कर देता था। एच मना कि मैं आत्मा बड़ा खुश है, बड़ा आनंद है, ड्रामा का हर सीन तो कल्याणकारी है, मैं तो भगवान को देख रहा हूँ, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है। ऐसी ऐसी जब एच कीबोर्ड करता तो वो बातें सारी आ जाती मेरे पास। तो अभी यह बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि मुझे अपने मन के कीबोर्ड पे बहुत अच्छे से काम करना होगा, और जिससे मेरे अंदर वह सुख शांति की दुनिया जो सत्युग की वाली लानी है वह सदाकाल की मेरे अंदर आ जाएगी। उससे एक बात भी मुझे, एक सेंटर का एक भाई था, चलो एक घटना याद आई। एक सेंटर में एक अनिल भाई थे, तो वो रोज आते थे। वो बहुत सज्जन था, भावुक भी था, लेकिन एक आदत उसकी बहुत गहरी थी। उस अनिल भाई की दिन भर एक ही बात बोलता रहता था, मेरी किस्मत कमज़ोर है, मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे रिश्ते कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो क्लास में भी बैठता था लेकिन मन पूरे दिन व्यर्थ शब्दों की बरसात ही करता रहता था। मैं जब भी मिलता था शिकायत ही करता रहता था। तो फिर मैंने उसको प्यार से समझाया कि अगर तुम दिन में 50 बार वही बीज बोते हो और शिकायत ही करते हो तो फिर पेड़ पर भी तो वही फल उगेगा ना, जो तुम बीज बो रहे हो, शिकायतों का बीज बो रहे हो कि मेरे घर में लोग अच्छे नहीं, मेरी किस्मत कमज़ोर है, मेरा यह कमज़ोर है ना, तो फिर फल भी तो वही लगेगा ना। तो उस भाई ने पूछा मुझसे, क्या सच में मेरे शब्द ही कारण है? तो मैंने उसको प्यार से समझाया, हाँ, कुदरत मालिक की संतान है, अर्थात मालिक का आदेश मानती है। कुदरत के तो हम मालिक हैं, तो हम जो बोलेंगे वही कुदरत सिद्ध करके दिखाते हैं। भगवान स्वयं कहता है ना कि तुम कुदरत के मालिक हो, प्रकृति के मालिक हो, तो प्रकृति तो हमारा एटीएम है, कुदरत हमारा एटीएम है। जब हम बोलते हैं कि मेरे घर मेरी किस्मत खराब है, तो फिर वही वाली चीज़ तो निकलेगी, कुदरत को जो आप आदेश देते हो। तो यह फिर उस अनिल भाई जी ने अपना प्रयोग को चेंज किया। मैंने उनको सिखाया कि अब आपको ऐसा बोलना चाहिए, तो उसने बोलना शुरू किया कि मेरे घर में शांति है, मेरी किस्मत खिल रही है, लेकिन उसके साथ में निश्चय बुद्धि के साथ बोलना है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मेरे घर में शांति है, मेरे घर में धन आ रहा है, और अंदर से संशय बुद्धि आ गई। संशय बुद्धि कौन सी आएगी, क्या पता शांति आएगी कि नहीं, क्या पता। तो एक निश्चय बुद्धि के साथ कीबोर्ड बदलना नहीं चाहिए। अगर आप वो कीबोर्ड पूरा दिन वैसा ही रखते हो, 2-3 दिन तक भी यह प्रयोग करके देखते हो कि कीबोर्ड संशय बुद्धि के साथ ना हो, कीबोर्ड निश्चय बुद्धि के साथ हो, तो फिर देखो उसका भी जीवन बदलने लगा, मानो कुदरत सच में उसका आदेश मानने लग गई है। और आज तक मुझे वो अनिल भाई बहुत खुश रहते हैं, वो मुझे बोलते थैंक्स। मैंने कहा भगवान को थैंक्स दो, जो आपने अपने मन का कीबोर्ड सॉफ्टवेयर जो वो सही तरीके से सेट कर दिया है, तो वो बातें दिल में उतर जाती है। तो यह बात भी मेरे अंदर बैठ गई, तो मुझे समझ में आ गया कि एक तो निश्चय बुद्धि रखनी है अगर मेरे मन में सुख और शांति की दुनिया लानी है। दूसरी बात मेरी मन की कीबोर्ड पे हो गई कि मुझे अच्छी बातें बोलनी है, कुदरत को अच्छा मैसेज ही देना है। मुझे कोई ऐसा मैसेज कुदरत को नहीं देना है, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं कुदरत को बोलूँगा, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, कुदरत को मुझे चाहिए कि मैं आत्मा सक्सेस हो रही हूँ, मैं आत्मा सफल हो रही हूँ, मैं आत्मा सबको सुख दे रही हूँ, शांति दे रही हूँ। आप बोलोगे मैं डिस्टर्ब हूँ, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आप कुदरत को मैसेज देना सीखो। तो मेरे अंदर वो बात बहुत अच्छे से फिट बैठ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और तीसरी बात जहाँ तक मेरे अनुभव के आधार पर आगे बढ़ती है, वह बात आती है कि प्रेम प्रेम की बहुत गहरी बात है, क्योंकि मैं आत्मा बहुत लोगों के साथ में गिरी हुई रहती थी ना, जो फैमिली है, रिलेशन है, या दूसरी बात है। लेकिन एक बात पक्की रखनी होगी कि हमें देहधारियों वाला प्रेम नहीं चाहिए। देहधारियों वाला प्रेम क्यों नहीं चाहिए, यह बात बहुत अच्छे से समझने वाली है। देहधारी का जो प्रेम होता है वो उसमें डर रहता है, टूटन होती है, घुटन होती है, चोट रहती है, इच्छाएं रहती है, अपेक्षाएं रहती है। और जिस प्रेम में डर हो, जिस प्रेम में घुटन हो,
हो, जिस प्रेम में दुख भी मिलता हो, उसको प्रेम नहीं कहेंगे। प्रेम की परिभाषा को सही रीति से जो समझ जाए, उसके मन में सुख और शांति की दुनिया आ जाती है। देहधारी वाला प्रेम कभी आपको संतुष्टि नहीं दे सकता है, चाहे वो पत्नी का हो, भाई का हो, माँ का हो, कोई भी हो, क्योंकि वो देह है ना, वो इच्छाएं करता है, उसको हम मोह कहेंगे। तो ये प्रेम और मोह में जो अंतर है उसको समझना चाहिए। भगवान से जो हमारा प्रेम होता है उसको हम प्रेम कहेंगे, और दुनिया से जो हम शरीरधारियों से जो प्रेम करते हैं उसको हम मोह कहेंगे। तो मोह में फंसना नहीं, मोह में उलझना नहीं है, मोह में बिल्कुल डरना। मोह में अगर उलझ गए तो हमारे अंदर की क्या बोलते हैं, वह जो सुख और शांति की जो दुनिया है, सदा काल के लिए मन को खुश रखना है, वह हमारा आ नहीं सकता है। उससे एक रीना बहन थी सेंटर की, वो बात मुझे याद आती है, शायद आपको भी, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं सेंटर में देखता था, ऑब्जर्व करने की जिसको आदत हो जाती है उसकी तीसरी आँख खुल जाती है। आप जब हर घटना को ऑब्जर्व करते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुनने से सीखने को नहीं मिलता, देखने से नहीं मिलता, ऑब्जर्व करना चाहिए। तो एक सेंटर में एक रीना बहन थी जो आती थी, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी सेवाएं करती थी, बहुत अच्छा योग करती थी, लेकिन दिल जो था उसका एक रिश्ते में उलझा हुआ था। एक कोई व्यक्ति होगा उनका सामने वाला जो उनसे उनका गहरा प्रेम भी हो सकता है, तो वो उन्हें बार बार दुख देता था, शब्दों से चोट भी पहुंचाता था। और फिर भी बहन क्या सोचती थी, यह तो मेरा प्रेम है और वह उसका सहारा भी था, तो यही मेरा सहारा है। तो एक दिन योग में बैठे बैठे वो रीना बहन बहुत ज़्यादा रोने लगी। तो दीदी ने भी पूछा कि इतना क्यों रोती हो, मैंने भी पूछा इतना आप क्यों रो रही हो। तो वो बहन ने बोले कि भाई जी मैं उसे प्रेम करती हूँ पर वो मुझे बार बार तोड़ देता है। अ, तो मैंने बोला कि आप उसे प्रेम करती हो और आप दूसरी बात भी बोल रही हो कि वह मुझे बार बार तोड़ देता है। तो मैंने कहा जो प्रेम दर्द दे ना वह प्रेम नहीं है, उसे हम मोह कहते हैं। तो इस गांधारी की पट्टी को उतारो, इस धृतराष्ट्र के अंधेपन के कर्मों को छोड़ो, क्योंकि एक बात पक्की करो, कभी प्रेम दर्द नहीं दे सकता है। जो प्रेम दर्द दे वह मोह की पट्टी है। बहन एकदम शांत हो गई और मैंने फिर आगे कहा कि प्रेम में हम उड़ते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखो, और मोह में हम नीचे गिरते हैं। मोह में हमारे मन की चेतना का स्तर जो है ना वह नीचे गिरता है, और प्रेम हमें ऊंचाई पर ले जाता है। जो रिश्ता हमें मन की चेतना को बढ़ाए, जो रिश्ता हमारे मन की स्थिति को बढ़िया करे, वह रिश्ता सच्चा होता है, वही तो परमात्म प्रेम होता है। तो निर्णय तो तुम्हें करना है। मैंने उस रीना बहन को फिर से कहा, आज डिसीजन लो कि तुम्हें उड़ना है या गिरना है। परमात्म प्रेम तुम्हें उड़ाएगा और देहधारी का प्रेम तुम्हें गिराएगा। वह प्रेम नहीं, वह मोह है। और अगर तुम उससे वास्तव में प्रेम करते हो तो तुम भी उसे उड़ना सिखाओ, उससे भी गिरना मत सिखाओ। यही तो साथ रहने का अर्थ होता है। उसी दिन से बहन ने एक छोटा सा संकल्प लिया, और उसने मुझे बोला कि अब मुझे अपने को प्रेम देना है, दूसरों की अपेक्षाओं को नहीं। यानी अब उसे हो गया कि मुझे किसी से प्रेम चाहिए नहीं, मैं तो सबको प्रेम देने वाली बन गई हूँ। धीरे धीरे वो आत्म वाला प्रेम, आत्मभान के प्रेम में आ गई, और आज वही बहन जो है वो सेंटर की सबसे स्थिर है और सबसे ज़्यादा शांत आत्माओं में से एक है। तो यह बात बहुत अच्छे से समझ में आने लगी कि अंदर से जब हम प्रेम जो है वो भगवान से करते हैं, या जब समझ हमारे अंदर आती है। मुझे आत्मा में थोड़ा सा टाइम लगा समझ आने में, क्योंकि देहधारियों का प्रेम जो था ना, उनके मोह के कारण मैं बहुत सारी गलतियां कर चुका था। उनकी वजह से पाप कर्म बच जाते हैं, और पाप का बोझ तो हमारे पर आता है ना, वो तो मोह के कारण पाप बनते हैं ना। तो ये मोह है ना, पाप कराता है परिवार के लिए, दूसरों के लिए, क्योंकि मोह तो सिर्फ एक से किया जाता है ना। कोई व्यक्ति अगर अपने परिवार से प्रेम कर रहा है, इसका अर्थ तो स्वाभाविक है वो दुनिया से नफरत कर रहा है।
है ना। एक परिवार से ही प्रेम कर रहा है, इसका मतलब तो वो दुनिया से नफरत कर रहा है ना। और सच्चा प्रेम वाली आत्मा की पहचान क्या है? वो दुनिया की हर एक आत्मा से प्रेम करेगा, हर एक आत्मा के लिए वह अच्छा सोचेगा, है ना। क्या वो तो ये तो वही बात हो गई, अपना बच्चा रोए घर का तो दर्द हो रहा है, पड़ोसी वाला बच्चा रोए तो सर दर्द हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि अपना बच्चा रो रहा है, वहाँ पे दर्द ही नहीं हो रहा है। दूसरे वाला रोए तो सर दर्द, कारण है मेरे का भाव है, मेरेपन का भाव है। और जो सच्चा प्रेम है, जिसके अंदर सच्चा प्रेम है, वो आनंद जिसके अंदर है, वो तो सारे संसार की आत्माओं को प्रेम करता है। तो मेरे मन का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा हो गया और मैं सब आत्माओं से प्रेम करने लगी। हर एक आत्मा के प्रति वह रहम, वह करुणा की दृष्टि मेरे अंदर आने लग गई। तो यह सबसे बहुत बड़ी बात मुझे अच्छे से लगने लग गई कि अगर मुझे आगे बढ़ना है या सदा काल के लिए मन में सुख और शांति लानी है, तो मुझे आत्मा के प्रेम में रहना है, मुझे परमात्मा के प्रेम में रहना है। और सच बताऊं, मेरा जीवन उस दिन से बहुत ज़्यादा बदलने लग गया। तो यह बात थी जो मेरे को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन आगे एक बात और समझ में आई कि अगर मुझे सदा काल के लिए मन में वो सुख शांति की फैक्ट्री चलानी है, मन सदा सुख शांति आनंद पैदा करता रहे ना, तो इच्छाओं को छोड़ना होगा, कामनाओं को छोड़ना होगा। क्योंकि इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती है और इच्छाएं जो है वो संसार से दुश्मनी करा देती है। अच्छा, कैसे? यह बात भी समझते हैं। जब हम संसार से इच्छाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं, हम अधूरे हैं करके इच्छाएं करते हैं, तो क्या होता है? अगर वो इच्छाएं संसार हमारी पूरी नहीं करता है तो संसार हमें खराब लगने लगता है, संसार हमें बेकार लगने लगता है। संसार तो बहुत खराब है, रिश्ते बहुत खराब है। तुम्हें खराब क्यों लग रहे हैं वो रिश्ते, वो संसार तुम्हें खराब क्यों लग रहा है? इसका कारण एक ही है, क्योंकि तुमने संसार से इच्छाएं करी और वो इच्छाएं तुम्हारी संसार ने पूरी नहीं करी, इसीलिए तुम्हें संसार खराब लग रहा है। मुझे तो संसार से कोई शिकायत नहीं रहने लगी, क्योंकि मैं तो देने वाला बन गया था। मुझे तो संसार को देना है, संसार से कोई दुश्मनी है ही नहीं। खाली कोई एक परिवार से प्रेम करेगा तो संसार से चीटिंग धोखा सब भी करके परिवार को देता रहेगा, तो संसार में तो दुश्मनी भी हो सकती है ना उसकी। तो संसार से इच्छा करता है कोई चीज़ कमाने का, कोई दूसरी चीज़ें लाने का, और वहाँ से वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो संसार दुश्मन हो गया। तो यह बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लगी कि मैं आत्मा तो देने वाली हूँ, प्रेम शांति आनंद सब की बातें देने वाली हूँ। तो मुझे इच्छाओं से परे रहना है। लेकिन इच्छाओं से परे रहने का अर्थ क्या हुआ? अभी किसी को कुछ जॉब चाहिए या कुछ चाहिए, तो फिर क्या वो इच्छा न करे? फिर अपना घर परिवार कैसे चलाएगा? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है, इच्छाएं नहीं रखनी। इसका अर्थ क्या है? आप अंदर से सदा खुश रहो, अंदर से सदा आनंद रहो, तो कुदरत वो सब चीज़ें देती रहती है। अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, फिर तुम इच्छाएं कुछ ऐसी चीज़ जो ज़रूर, इच्छाएं और ज़रूरतों में फ़र्क है, इच्छाएं और ज़रूरतों में फ़र्क है, इस बात को अच्छे से समझना है। एक कोई संत आता है, वो बोलता है कि मुझे भिक्षा दे दो खाने के लिए कुछ, और उसको तो 2 रोटी दो, दाल दो, सब्जी दो, तो वो खा रहा है ना। वो आपको ये थोड़ी बोल रहा है कि पिज़्ज़ा ला के दो मुझे। तो वो मांग भी रहा है ना 2 रोटी, तो कैसे मांग रहा है? कि भगवान इस पेट को पूरा कर रहा है। लेकिन वो एक ज़रूरत है जो भगवान पूरी कर देता है। लेकिन वो अगर बोले मुझे पिज़्ज़ा दो, समोसा दो, ये दो, तो वो एक इच्छाएं हो गई ना। ज़रूरत और इच्छाओं में फ़र्क है। ऐसे में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा है। यह भी बात अच्छा है। एक जो भाई सेंटर पर क्लास में आता था, तो उसने पढ़ाई भी अच्छी करी थी, लेकिन उसके बाद उसको एक ही चीज़ थी, सेंटर में आता तो बाबा कम दिखता, बस कि मुझे नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अभी चाहिए। हाँ, नौकरी के लिए वो लालायित था कि उसको नौकरी चाहिए। इच्छा तो ठीक थी, पर बेचैनी बहुत थी उसकी। हर 2-3 मिनट में मोबाइल को चेक करता था, हर 2 घंटे में किसी न किसी से सलाह लेता था, मानो मन है ना उसका कैदी बन गया था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि भाई अगर नौकरी मिल जाए तो तुम क्या हो जाओगे? तो बोले मैं तो आप क्या खुश हो जाओगे? वो बोले मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा, अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैंने कहा एक काम कर लो, तुम 3 दिन तक पहले खुश हो जाओ, फिर नौकरी स्वतः ही तुम्हारे पास आ जाएगी। भाई एकदम चौंक गया, यह कैसे?
मैंने कहा नौकरी तुम्हें खुश नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारी खुशी जो है वो सारे कुदरत की नौकरियों को तुम्हारे लिए आकर्षित करेगी, क्योंकि वह तो उसी के पास जाना चाहती है जो आत्मा एकदम सक्षम है, खुश है, आनंद है। तो उसने उस दिन से संकल्प लिया कि मैं अभी खुश हूँ, मैं अभी स्थिर हूँ। तो 3 दिन तो नहीं, लेकिन अगले 6-7 दिन में उन्हें ऐसी नौकरी मिली जो उन्होंने उसको कभी सोचा भी नहीं था। तो यह एक बहुत अच्छी और गहरी बात है। ज़रूरतें तो भगवान देता ही है, बाकी तुम खुश रहोगे तो सारी दुनिया की चीज़ें तुम्हें जो है वह अट्रैक्ट करेंगी। तो यह बात जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आने लगी, और सभी आत्माएं भी जो थी वह यही मतलब देखने लगी कि यार ये तो बहुत फ़ायदेमंद है, मतलब खुश रहेंगे तो सारी दुनिया की इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। तो मैं आत्मा अंदर से खुश रहने लगी। भविष्य की कोई चिंताएं, कोई डर, कोई बातें मुझे सताने नहीं लगी, क्योंकि मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मुझे पता है मैं आत्मा हर परिस्थिति में अगर खुश रहूंगी तो सारी दुनिया की खुशियाँ मेरे पास आएगी। और आज मैं आत्मा अनुभव करती हूँ, मुझे एक दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं, पर आज मैं आत्मा ये प्रैक्टिकल अनुभव करती हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। सब कुछ का अर्थ है कि मैं आत्मा भीतर से खुश हूँ। बाहर के साधनों की बात मैं आत्मा नहीं करती, लेकिन जितनी ज़रूरत है या जितना कुछ चाहिए उतना सब कुछ भगवान मुझे स्वतः ही देता है। ऐसा लगता है कि कुदरत मेरे पर मेहरबान है। एक शब्द आता है ना कि भगवान मेहरबान है तो गधा पहलवान कहते हैं ना, तो वही बातें फिर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम आत्माएं को भगवान ने इतना ऊंचा बनाया है। भगवान कहता है बच्चे तू खुश हो जा, मैं तेरे लिए सारी कुदरत न्यौछावर कर दूंगा, सारी कुदरत तेरे आगे चरणों में आ जाएगी, तू खुश रह जा। मैंने तेरे को खुशी वाले संस्कार दिए हैं। मैंने तुझे संसार में दुखी रहने के लिए नहीं भेजा है, मैंने इस संसार में तुझे खुश रहने के लिए भेजा है। तो बस आज से इस पल से प्रतिज्ञा करो, अगर तुम खुश रहने लग जाओगे तो तुम्हारी तरफ वह, क्योंकि मन में तो एक ही चीज बैठ पाएगी, या तो दुख या खुश। एक कुर्सी पर कोई 2 व्यक्ति तो बैठ नहीं पाएंगे, या तो एक व्यक्ति सुख वाला बैठे या दुख वाला बैठे। आप मन में एक बार खुशी वाली चीज बैठा दो तो फिर वह सदा खुशी को आकर्षित करेगी, है ना। कितना भी बड़ा दुख और परेशानी हो, अगर 3 दिन तक आदमी वह व्यक्ति अगर मन में दुख नहीं आने दे तो वो खुशी में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल करने की बात है। और आगे अगर मुझे समझ में आती है, अगर मैं आत्मा अपने अनुभव से बोलूँ, तो मैं सदा काल के लिए खुश रहने के लिए एक बात और अच्छे समझ में आई कि मेरी खुशी कहाँ से गायब होती है, मैं मेरे मन में क्या चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो एक बहुत गहरी बात है कि भागोगे तो डर बढ़ जाता है। कोई परिस्थितियाँ हैं, कोई परेशानियां हैं, कोई तकलीफ है, तो वो बहुत बड़ी दिखती है। जब हम भागने लगते हैं, उन परिस्थितियों को हम टालने लगते हैं कि आज नहीं कल करेंगे। आपने देखा होगा समस्या कभी एक साथ नहीं आती है। वो समस्याएं को जो इंसान छोटे रूप में पहचान लेता है ना कि यह समस्या भविष्य में आने वाली है, आज मैं जो गलती कर रहा हूँ वह आगे बहुत बड़ी आने वाली है। कोई समस्या एकदम से बड़ी रूप में नहीं आती है, समस्या छोटे रूप में आती है। उसको पहचानने की ज़रूरत है, यानी समस्याओं को पहचानो और उससे भागो मत। जैसे एक कुत्ता होता है ना, रात को हम जाते हैं तो अगर वो भाग रहा है और अगर हमने फिर भागना शुरू किया तो फिर वो और भागेगा, और कुत्ता दौड़ेगा तो हम और भागेंगे। तो हमें डर कर भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं तो कुत्ता ज़्यादा भाग रहा है। यहाँ पे बात समझने की है कि जितना जैसे वो इंसान रुक जाएगा तो कुत्ता वहीं पर रुक जाता है। देखा होगा आपने, तो कुत्ता कब भाग रहा है, जब हम डर के भाग रहे हैं तो वो ज़्यादा भाग रहा है। वैसे ही परिस्थितियों से जब हम डरते हैं तो परिस्थितियाँ हमें ज़्यादा डराती हैं, लेकिन जब हम डट करके खुल करके उन परिस्थितियों को देखना ही सामना करने की बात है कि देखूं मैं आत्मा की कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी मुझे परिस्थितियां परेशान कर रही है, तो स्वतः ही तुम्हें समझ में आएगा कि तुम परिस्थितियों से भागने वाले नहीं हो, परिस्थितियां तो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। एक बहन का भी थोड़ा सा वो दृश्य सामने आता है मुझे बहुत अच्छे से। वो एक जगह शिफ्ट हुई थी, बाहर से कहीं से आई थी, वो सेंटर के तरफ में शिफ्ट हुई थी, प्रमीला बहन।
तो उस बहन को घर में बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और हमेशा यही सोचती कि मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे संभालूंगी, मैं बहुत डर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ उसके घर में हो रही थी। मैं थोड़ा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन हर दिन उसको डर थी, हर दिन हर रात उसको चिंता में निकल रही थी। एक रविवार को वो साइलेंट योग में बैठी हुई थी। तो वो बहन ने जब जैसे ही वो बात बताई, उसके चेहरे से लगा कि भाई जी ऐसी ऐसी चीज़ दिक्कत हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो मुझसे पूछना लोगों ने ज़रूर चालू कर दिया था। तो मुझे आत्मा को जैसा लगता था ना, सटीक बातें बता देते थे। तो वो मुझे बताई कि ऐसी ऐसी परिस्थिति, मुझे डर बहुत लगता है। तो मैंने उसको एक ही बात कही कि देखो बहन, समस्या से भागोगी तो समस्या तुम्हें डराएगी, और समस्या को अगर तुम देखना चालू करोगी तो समस्या झुक जाएगी। उसी दिन से बहन ने पहली बार सीधे सामने खड़े होकर अपनी परिस्थितियों को देखना चालू किया, और उसने महसूस किया कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितना मेरा डर बड़ा है। 6 महीने बाद वही बहन सेंटर पर, स्टेज पर खड़ी होकर अपना अनुभव सुना रही है और कहती है, मैंने भागना बंद कर दिया और माया ने मुझे परेशान करना छोड़ दिया। जब तक आप डरोगे, जब तक तुम भागोगे, माया तुम्हें ज़्यादा परेशान करेगी। तुम डट कर खड़े हो जाओ तो समस्याएं स्वतः ही भागना चालू कर देंगी। तो यही बात समझ में आनी चाहिए। तो जब यह बात समझ में आने लगती है तो समझ लो जीवन बदलने लगता है। तो यह बात जो है मुझे बहुत प्यारी सी लगी। और एक बात फिर उसी के अंदर से, अगर मैं आत्मा उस अनुभव को बढ़ाऊं कि मेरा मन सदा सुख और शांति में रहे, उसकी अब थोड़ा सा गहराई वाला फ्लो हो जाता है। तो उस आगे के फ्लो में मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि जब मैं आत्मा भगवान को देखती हूँ कि बस भगवान देखती हूँ कि मैं आत्मा हूँ और भगवान है, क्योंकि अब संसार से इच्छाएं नहीं, कामनाएं नहीं, संसार को देने की भावना है। अंदर प्रेम बचा, मोह नहीं बचा। तो हम एक अलग स्टेज में प्रवेश करते हैं जहाँ पर सिर्फ भगवान दिखाई देता है और मैं आत्मा दिखाई देती हूँ। क्योंकि एक बात पक्की कर लेना, जिसको संसार नजर आता है उसको भगवान नजर नहीं आता है, और जिसको भगवान नजर आ जाए उसको संसार नजर नहीं आता है। अब तो मुझे आत्मा के सामने फिर वो भगवान नजर आने लगा, भगवान से ही वह आनंद आने लगा, भगवान से ही वह प्रेम होने लगा। क्योंकि मैंने तो दुनिया से बात करना बंद कर दिया तो भगवान से बात करना चालू हो गया। जैसे ही दुनिया की समझ मुझे मिल गई तो वास्तव में भगवान मुझे समझ में आने लगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब तो मन में एक कीबोर्ड लगता है, एक ही बात, एक ही ट्यून बजती है कि अब तो सिर्फ परमात्मा मिलन की कीबोर्ड हो। तो वो जब फिर भगवान, जब हम देखते हैं या अनुभव करते हैं कि संसार है ही नहीं, एक धुंधलापन है, एक दृश्य है। तो जब यह बात मैंने देखना चालू किया तो बहुत गहरे गहरे अनुभव मुझे होने लगे। सुख शांति की दुनिया मानो आने ही लग गई हो। क्योंकि मेरा जो वास्तव में क्या था, मानव प्रेम टूटा तो मेरा परमात्म प्रेम प्रकट हो गया। अगर एक लाइन में ये बात न जाने कहाँ से निकल जाती है अंदर से कि मेरे मन में भगवान के प्रति वो अटूट प्रेम जो था वो प्रकट हो गया। और ये सच्ची बात है। आपका दिल जो है ना, अगर भगवान के प्रेम में चला जाए तो आपका दिल सुरक्षित हो जाता है। चलो उसके लिए भी एक बात दिल में आ रही है तो मैं बता देता हूँ। महेश भाई की, एक महेश भाई थे, सेंटर आते थे। तो वो दिल टूट गया था उनका, रिश्तों में उनको बहुत धोखा मिला था।
वो कहते थे, अब तो मेरा किसी पर भरोसा नहीं रहा। एक दिन तो योग में बैठ कर के बहुत रो रो करके बोल रहे थे कि बाबा, ये दिल क्यों बनाया जो हर बार टूट जाता है, जो हर बार टूट जाता है। क्लास खत्म हुई तो दीदी ने बैठाया और मेरे को बुला लेते थे, और मैं कहीं पर भी बैठा हो और मेरे को बोला कि अरे भाई, मेरे को चुलबुलाई समझते थे भाई, उनको कुछ न कुछ सुनने को बढ़िया लगता था। बोले, इसको बताओ, इसका दिल टूट गया है, ये रिश्तों में बहुत धोखा खा कर पे बैठा है, तो इसको बताओ कि अब उसको आगे क्या करें। मैंने बोला, अच्छा दिल टूट गया। मैंने बोला उसको, दिल टूटा नहीं है तुम्हारा। मैंने कहा कि दिल टूटा नहीं है तुम्हारा, दुनिया के बोझ से थक गया है, दुनिया के बोझ से थक गया है। अब इसे बाबा की गोद में रख दो, भगवान की गोद में रख दो। भाई ने सच में अपने दोनों हाथ दिल पर रखकर बाबा को अर्पित करा दिया। मैंने वो प्रयोग कई आत्माओं को कराया है, जिसको दिल का बीमारी है, दिल की प्रॉब्लम्स है, या फिर ये सारी प्रॉब्लम, दिल की बीमारी तुम्हारे जीवन में कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि दिल में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि तुम दिल को रिश्तों से थका देते हो, पका देते हो दिल को। और एक बार जो आत्मा यह कह दे, दोनों हाथ दिल पर रख करके ये कह दे कि बाबा, ये दिल मैं तेरे को समर्पित करती हूँ, तेरे को अर्पित करती हूँ, तो यह दिल जो है वो चाहता है इस रिश्तों के, इन प्रेम से वो टूट जाता है, अनकम्फर्ट महसूस करता है, लेकिन बाबा की गोद में यह दिल सुरक्षित महसूस करता है। आप मानोगे नहीं, अगले दिन उस महेश भाई के चेहरा एकदम चमकदार था, उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। वह कहने लगा कि जिस पल से मैंने दिल बाबा को दे दिया, दुख वहीं गिर गया। अब वही भाई दूसरों को कहता है कि दुनिया का प्रेम दिल को चुभता है, लेकिन बाबा का प्रेम दिल को उठा ले जाता है ना। तो अब वही तो यही बात है कि अगर हमारा दिल हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो सारे काम स्वतः ही होने लगते हैं। एक बहन को घर बदलना था, 3 महीने से वो परेशान थी, कोई घर पसंद नहीं आ रहा था और कोई बजट में भी नहीं आ रहा था, कोई दूरी ज़्यादा है, कोई ये है। तो वो क्लास में बैठी वो बार बार कहती थी कि अभी मैं क्या करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो मैंने बोला, एक काम करो, इच्छा छोड़ दो घर बदलने की और बाबा को लेने दो निर्णय। बाबा को बोल दो, आज से मेरी कोई इच्छा नहीं है, बाबा तू जाने, तेरा निर्णय जाने। बहन ने उसी पल शाम को बैठा, योग किया, संकल्प लिया, ठीक है बाबा, मैं कुछ भी नहीं चाहती, घर भी नहीं बदलना चाहती, जो तू जिसमें रखे वो बढ़िया है, आप जो चाहे वही होगा बस। और सच कहते हैं, उसी शाम ही एक पुराना जान पहचान वाला भाई मिल गया और वो बोला कि बहन, मेरे पास एक घर है, अगर चाहो तो आप देख लो। घर बिल्कुल वही जो बहन ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, स्पेस में भी था, जगह में भी था, बजट में भी था, और सबसे बढ़िया थी कि बाबा के निकट था, बाबा के हिसाब से एकदम फिट बैठता है। तो अब वो रोज कहती है, उसके अंदर वो अनुभव बन गया, गहरा अनुभव बन गया कि मैंने इच्छा जो है वो जोड़ी है और बाबा ने मुझे मेरी क्षमता से 10 गुना अच्छा दे दिया है। तो आप सभी आत्माओं को आज का यह मुरली मंथन कैसा लगा? क्योंकि आज की मुरली के वरदान में यही बात बाबा ने कही है कि सबको भिखारीपन के संस्कार से निकाल कर हमें कौन से संस्कारों में लाना है? हमें रहम दिल बनकर उन आत्माओं को सुख शांति से भरने की राह दिखानी है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको आज का यह मुरली मंथन कैसा लगा। आप अपने जीवन में मन में सुख और शांति की दुनिया कैसे लाने वाले हो, वह सारी बातें आपको प्रैक्टिकल में अनुभव करनी है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल को छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जो नई आत्मा है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना चाहती है, डेली टास्क लेना चाहती है, कोई आत्मा डिप्रेशन से गुजर रही है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे तो आपको तीव्र पुरुषार्थ के ग्रुप से
जोड़ दिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल को छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।